हाय एवरीवन, इट्स समार खान। आज की वीडियो के अंदर हम एम्बेडेड स्टार्ट करने वाले हैं। आपको लगता हो अगर मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एम्बेडेड मैंने स्टार्ट कर लिया है। ये आपके सामने जो है इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है। डिफ़ॉल्ट व्यू के अंदर अब आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं नेविगेशन किस तरीके से आपने यहाँ पे करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन व्यू पोर्ट के ऊपर। देखें, राइट क्लिक के ऊपर कैमरा मूव कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक के ऊपर आप सिमुलेशन के अराउंड रोटेट कर सकते हो। राइट क्लिक प्रेस करो, WAST जो नॉर्मल गेम के अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे है मूव करने के लिए। और Q मीन्स आप नीचे जाओगे, E मतलब ऊपर आओगे। नीचे है आपका टाइमलाइन। ऊपर वाले स्क्रीन को बोलते हैं व्यू पोर्ट, नीचे वाले को कहेंगे टाइमलाइन। राइट के ऊपर दो हैं। अब देखें, टॉप वाले के ऊपर जो है ये है नोड ग्राफ। इसमें आप किसी भी नोड पे क्लिक करोगे तो नीचे आप ये देखो, आपको नोड की जितनी भी डिटेल होगी वो सारी की सारी आ जाएगी आपके सामने। ये 4 इसकी टोटल स्क्रीन हैं। शॉर्टकट्स हैं कुछ, वो आप याद रखिएगा, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले है कंट्रोल स्पेस बार। इसको भी आपने मैक्सिमाइज करना है। ये देखें, आपने कंट्रोल स्पेस बार दबाया तो वो इनलार्ज हो जाएगी, कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन है। टाइमलाइन के अंदर देखें, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका मतलब है लूप। अब आपकी सिमुलेशन जो है वो लूप हो गई। जो भी सिमुलेशन है वो बार बार बस आप वो रिपीट पे चलती रहेगी उसी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के अंदर। अब इतनी सारी आपको चीजें दिख रही होंगी यहाँ पे, आपने इन सबको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें 0 से शुरू करना है। अब ये देखो, ये है सिमुलेशन, ये है सिमुलेशन बार, ठीक है, कंटेनर कहेंगे इसे हम। ये कंटेनर की डायमेंशन है। सिमुलेशन पे क्लिक करो, सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको डायमेंशन मिल गई। ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपकी सिमुलेशन होंगी ना वो इस कंटेनर के अंदर सिमुलेट होगी। और जितना बड़ा साइज बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी आपको डिस्प्ले दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सिमुलेशन पे आए, अभी आपको देख रहा होगा कोई भी सिमुलेशन चल रही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई इमीटर नहीं है। इमीटर है, इमीटर पे आपने क्लिक किया, आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एक है पार्टिकल, एक है वॉल्यूम। पार्टिकल को आज हम टच नहीं करेंगे, हम आज बेसिक देखेंगे वॉल्यूम्स का। हमने वॉल्यूम को सिलेक्ट किया और अभी भी आपके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद से जो पार्टिकल सिस्टम है ना वो सिमुलेट नहीं करता। उसके लिए आपको कोई ना कोई शेप चाहिए कनेक्ट करने के लिए, जिसके थ्रू जो भी पार्टिकल्स हैं वो सिमुलेट कर सकें। शेप पे क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ पे आप देखो आपको दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे। एक चीज ये है कि देखें, राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे। आने वाली वीडियोस के अंदर अब सब कुछ डिलीट करके आपको 0 से करना सिखाऊंगा, लेकिन आज एक ओवरव्यू है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए सॉफ्टवेयर का। सो बस शेप पे क्लिक किया, इसके अंदर परमिटिव्स हैं उसको सिलेक्ट किया। जब भी आप नोट को सिलेक्ट करके उससे ड्रैग करोगे, उसके अंदर सिर्फ वही ऑप्शन आपको दिखाएगा जो उसके साथ कंपैटिबल है, कोई और चीज़ नहीं दिखाएगा वो आपको। इसी तरीके से आपने देखा शेप में आ गए हम। अब शेप के अंदर देखो, नीचे आपके पास स्फेयर आ रहा है और नीचे आपके पास परमिटिव्स आ रहे हैं। जो आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्पेस बार प्रेस किया, अब आप भी देखें आपको जो सिमुलेशन है स्फेयर के हिसाब से दिख रही होगी नीचे, ठीक है। अगर हमने इसको बॉक्स कर दिया तो ये बॉक्स हो गया। यहाँ से आप इसकी डायमेंशन बढ़ा सकते हो, जो आपको डायमेंशन रखनी है वो रख लो, ये हमें फिलहाल ये चाहिए नहीं। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको कुछ चीज़ दिखा दूँ, सिमुलेशंस। अब देखें ये जो कंटेनर का साइज है ना, सपोज करें हमने 256 बाई 256 कर दिया। अभी आप ऊपर चेक करो, ये ऊपर बता रहा है करंट साइज 4.19 मिलियन वॉक्सल्स। अमेजन वॉक्सल्स में काउंट करता है। और अभी हमने जब मैंने इसका साइज इंक्रीज किया है, अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है इसे, तो आप नीचे चेक करो 16.78 मिलियन वॉक्सल्स, ठीक है, यानी ये बहुत ज्यादा हो गया। अभी आप देखो सिमुलेशन कितनी स्मूथली रन कर रही है। जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा, आप देखना, आप अब देखो आप सिमुलेशन बहुत स्लो हो गई है। सो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने उतना ही यूज़ करना है जितनी आपकी ज़रूरत है और जितना आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है। अदरवाइज धुएं हो सकता है आपके सिस्टम से निकल आए। चले खैर है, आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन के अंदर करने को बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे। हम फिलहाल एक बेसिक सा टोर्नेडो क्रिएट करेंगे ताकि एक कुछ तो सीखें आज बनाने के लिए। हमने यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक किया और अभी देखें यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन हैं। इसके अंदर आप ड्रॉप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप नीचे आ सकते हो और यहाँ पे टैब दिए हुए हैं। टैब भी वही काम करते हैं, आपको डायरेक्ट उस पोजीशन पर ले जाने के लिए। इसके अंदर हमने क्या जाना है, हमने सिर्फ इमेजेस पे आना है। इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे देखें फ्यूल इमेजन, ऐड का ऑप्शन है इसके अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ नो इमेजन, देखें इसमें से आग जो है वो गायब हो गई, सही है। अब इसी तरीके से स्मोक इमेजन है, नो इमेजन, स्मोक गायब हो गई। लेकिन हमें चाहिए, हमें सिर्फ फिलहाल हमें स्मोक चाहिए। इसको हमने ऊपर किया, हमें यहाँ पे चाहिए सिलेंडर, क्योंकि हमने टोरेंडो क्रिएट करना है। टोरेंडो इसका साइज सही है। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे फोर्स का ऑप्शन है और यहाँ पे भी फोर्स का ऑप्शन दोनों जगह पर है।
इन दोनों का मतलब पहले मैं आपको फोर्सेस बता दूं। हमने एक नई फोर्स ऐड करी, पहली वाली जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। फोर्स लाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी फोर्स है वो एक डायरेक्शनल है, ठीक है, एक डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगेगी, इसका यही काम है। ट्रांसफॉर्म पे आए, आप रोटेट करना चाह रहे हो आप रोटेट कर लो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर, देखो आप मैंने डायरेक्शन चेंज करी, जो भी हमारी सिमुलेशन चल रही है वो उसी डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट हो गई। तो इसका काम ये है डायरेक्शनल फोर्स क्रिएट करना। अभी हमने टोरंटो क्रिएट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए। सो हमने फोर्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें आप, इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। मोड में आए, मोड में आपको दिख रहा है वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स। अभी तो हमारी बेसिक से सिमुलेशन है, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है। बहुत सारी सिमुलेशन होती हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे अपना काम दिखाया होगा, उसके अंदर बहुत सारे हैं जिसमें मैं मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम यूज़ कर रहा होता हूँ, वहाँ पर ये काम आती है। फिलहाल हमारे पास पार्टिकल नहीं है कोई, हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम है, तो हमने सिर्फ वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है, हो गया। इसके बाद अब ये देखें पुश स्ट्रेंथ। एक काम करते हैं, पहले स्मोक बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखे सही से। 100 कर दिया। अब देखें पुश स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की। अगर हम इसका ट्विस्टर है, टोरंटो हमेशा रोटेट कर रहा होता है, तो आप ये देखें ट्विस्ट स्ट्रेंथ, ये डायरेक्शन है ट्विस्ट स्ट्रेंथ की। माइनस में जाओगे तो नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में होगा तो दूसरी तरफ रोटेट करेगा, बस इतना ही काम है इसका। रिपेल स्ट्रेंथ, रिपेल का मतलब ये होता है जो पॉइंट है बाहर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू कर देगा या अंदर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू कर देगा, सही है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब आप इसकी जो ऊपर टॉप वाला पार्ट है वो देखें, वो नैरो होना शुरू हो गया। अब ये माइनस में है ना, अब यही हम प्लस में करेंगे तो अभी आप देखें तो टॉप वाला पार्ट है वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया। ये है रिपेल करना। देखें टोटल बहुत ज़्यादा हो गई फोर्स, अब ये पूरा रिपेल होना शुरू हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँगा इसको एडजस्ट करना, तो ये देखें मैंने स्ट्रेंथ और बढ़ा दी, तो ये टॉप पे जाएगा ही जाएगा। अपने हिसाब से आप करके चेक करें, आपको जो समझ में आता है वैसा बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलती करोगे तो ही सीखोगे यार। एक और चीज़ ये, व्यू बोर्ड पे आके आपने बी प्रेस करना है, तो जो इसका बाउंड्री बॉक्स है ना वो गायब हो जाएगा। ये हमारा टोर्नेडो वैसे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन मैं इसमें चाह रहा हूँ आग ऐड करना ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे आने के बाद जो नो इमिजन है फ्यूल इमिजन, उसको हमने कर दिया ऐड। अब आप ये देखें हम ऐड कर रहे हैं, तो अभी देखें कितनी ज़्यादा फायर है इसके अंदर। लेकिन अब मैं रिप्लेस कर दूंगा तो अब ये देखो, अब ये पूरा फायर का ही बन चुका है। सो आई गेस हमारा टोर्नेडो तैयार हो चुका है। सो यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है कि आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हर चीज़ डिटेल में कवर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।